अलंग 80 के दशक में शुरू हुआ गुजरात का यह शिप रिसाइकलिंग यार्ड लाखों लोगों को रोजगारी देता है। हजारों मील का सफर तय करने के बाद दुनिया भर के कई जहाज अपना आखिरी सफर तय करने यहां आते हैं। यह यार्ड पिछले कुछ समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। On the 19th of November, Houthi rebels from Yemen launched an attack जिसका मुख्य कारण Red Sea. यह है। Video filmed by the Houthis shows them seizing a cargo ship. And this was the start of a campaign against commercial vessels. Already the Houthis had aimed missiles at Israel since October the 7th. नतीजन शिपिंग कंपनी अपने जहाज रेड सी को छोड़ दूसरे लंबे रास्तों से चला रहे हैं। पर इससे अलंग पर क्यों असर पड़ रहा है? तो जो डिस्टेंस कवर करने में आने और जाने में अराउंड लग जाता है 1.5 महीना 2 महीना। नॉर्मली ऑन एन एवरेज 150 to 200% हैज बीन इंक्रीज फ्रेट जो है। तो जो नया पुराना कोई जहाज है जिसका पहले स्क्रैप करते थे, कार्गो बढ़ने के कारण और कार्गो की रेट बढ़ने के कारण वो अवेलेबिलिटी कम हो गई है। कुल 131 एलोटेड प्लॉट्स में से सिर्फ 80 कार्यरत है, पर इनमें से ज्यादातर के पास फिलहाल कोई जहाज नहीं है। 2011-12 में अलंग में अब तक के सबसे ज्यादा 415 जहाज आए थे। जहाजों की संख्या 2019-20 में 202, 2020-21 में 187, 21-22 में 209, 22-23 में 131 और 2023-24 में सिर्फ 125 तक पहुंच चुकी थी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रिसाइकलिंग यार्ड अलंग दुनिया भर के कुल वैश्विक रिसाइकलिंग के 32% का हिस्सेदार है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगारी प्रदान करता है। ये जो जहाज पीछे कट रहा है, इसमें से जो मेटल शीट निकलेगी वो यहाँ की स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगी। इस जहाज में ऐसी कई चीजें निकलेगी जो आसपास के बाजारों में बिकेगी। अलंग में घटते जहाजों का सीधा नाता यहाँ के लोगों की रोजगारी के साथ है। काम जहाज नहीं है सर, मेन बात यह है जहाज अगर होती तो किसी को काम की दिक्कत नहीं होती है। गैस कटर चलाते थे, 8 घंटा का 525 मिलता था, 3 घंटा ओवर मिलता था। अभी घूम रहा हूँ काम के तलाश में। मैं 93 से रहता हूँ धक्का ऊपर। अभी जहाज लगा कहीं जोड़ी में लग जाएगा, बेगारी में लग जाएगा, मेरा खुराकी तो निकलेगा। अलंग के आसपास के कई गांवों में अब बेरोजगारी का माहौल है। मजबूत सिंह गोहिल ने अपने जीवन के 20 साल अलंग में काम करके ही बिताए हैं। अब वे बड़ी कठिनाई से अपना जीवन बिता रहे हैं। जो 2 મહિના પહેલા હું કામે ગયો તો અત્યારે એમાં શિપ નથી, તો એ છેઠિયા એમ કહે છે શિપ આવે તો આવજો। અમારા ગામના લગ્ન એને તો 250-300 લેબર જાતા છે, અત્યારે કોઈ જાતું જ નથી બધા। इसके अलावा अलंग के जहाजों से निकलने वाले सामान को बेचने वाले व्यापारी की भी हालत खस्ता है। करीब 30 सालों से अलंग के जहाजों से निकले टूल्स बेचने वाले रमेश पटेल अब माल न मिलने की वजह से परेशान हैं। माल ने आवक ज ओછી છે, સીપો જ ઓછી છે। સીપો વધુ લાગે ને માલ ને બહુ આવક થાય ને તો જ આ अलंग ધમધમે। अलंग से करीब 50 किलोमीटर दूर सीहोर में री रोलिंग मिल्स पर इसका काफी बड़ा असर पड़ा है। अभी कुछ महीनों पहले तक यहां पर चल रही 80 री रोलिंग मिल्स की संख्या घटकर 25 हो चुकी है। जो चल रही है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रही है। पहले जैसे सपोज को 20 टन निकालते थे, उसके अकॉर्डिंग अपने 15 टन ही आने लग गई है। और क्योंकि प्लेट पीछे से थोड़ा कम आता है, उसके अकॉर्डिंग अपने मिल भी थोड़ा कम चलाने यूज करती है। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह हालत अस्थायी है और जल्द बदल जाएगी। That the EU delegations have been to Alang, I think twice or thrice till now, and more and more ships are likely to come. The number of ships that are reaching end of life all over the world is quite high, and ship recycling is the safest method of disposal as of now. So I would say that more and more ships will come. राज्य सरकार निकट भविष्य में अलंग में अधिक प्लॉट्स जोड़कर कुल प्लॉट्स की संख्या 153 से बढ़ाकर 203 करने का आयोजन कर रही है।
बीबीसी ने इस बारे में राज्य सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। गुजरात से हजारों मील दूर हो रहे इस युद्ध का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी वजह से 3 दशकों से चल रही अलंग रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पर उसके अंत का खतरा जरूर मंडरा रहा है। रॉक्सी कागडेकर छारा, बीबीसी, भावनगर।